सफलता वो शब्द है जिसके पीछे हर कोई भागता है। सफलता हर कोई पाना भी चाहता है। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, सफलता जिनके पीछे भागती है। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के लवकुश नगर के एक सामान्य से परिवार के कुलदीप सरकार, जो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हो गए हैं। एक के बाद एक कई पद इन्हें मिले, कंपटीशन की तैयारियां की, कई इंटरव्यू अभी पेंडिंग हैं जो इन्हें देने हैं, और एक सफल इंस्टीट्यूट का संचालन 2 ब्रांचेज का कर रहे हैं सफलता इंस्टीट्यूट के नाम से। सीधे रूबरू करवाएंगे उनकी इस संघर्ष की कहानी के बारे में, कैसे उनके अनुभव रहे अब तक के, और क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे वो छात्रों के लिए। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप सरकार, लवकुश नगर जैसा एक छोटा कस्बा, कहाँ हुई एजुकेशन, किस तरीके से सफर की शुरुआत हुई? पहली बात तो लवकुश नगर मेरे लिए छोटा कस्बा नहीं था, क्योंकि लवकुश नगर ही मेरे लिए सब कुछ था। तो वहाँ मैंने कक्षा 3 तक सरकारी स्कूल में पढ़ा। कक्षा 3 के बाद एक निजी स्कूल आदर्श विद्या निकेतन में पढ़ा। 10वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की, और 11वीं 12वीं में वापस शासकीय उच्चतर माध्यमिक से पढ़ाई की। 12वीं के बाद पिताजी ने पूछा क्या करना चाहते हैं, तो मेरा सब्जेक्ट बायो था, और उस समय इतना अवेयरनेस नहीं थी कि हम लोग सिविल अधिकारी वगैरह की तैयारी करने जाए। तो बायो के बाद एक ही ऑप्शन आता है कि डॉक्टर बनना है। मैथ्स का एक ही ऑप्शन हुआ करता था कि आईआईटी करना है। तो फिर मैंने पीएमटी, उसमें नीट नहीं बोलते थे, पीएमटी बोलते थे, तो मैं तैयारी करने ग्वालियर आ गया। अब चूंकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, तो बहुत अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलती, चले आप कितने भी महंगे स्कूल में पढ़ लें। तो पहला साल तो मेरा यही समझने में लग गया कि पीएमटी होती क्या है, इसमें विषय कौन से होते हैं। तो मेरा पहले प्रयास में नहीं हुआ। दूसरे प्रयास में जाकर मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हुआ, और इसके बाद मैंने ग्वालियर में एमबीबीएस में दाखिला लिया। एमबीबीएस में दाखिला करते करते फाइनल ईयर में कुछ लोगों के संपर्क में आया जो एमबीबीएस के साथ साथ आईएएस की तैयारी करना चाहते थे। तो मुझे लगा कि हाँ, डॉक्टर से बड़ा ओहदा कलेक्टर का होता है, और सबको ये पता ही चल जाता है कि पूरे जिला का प्रशासन कलेक्टर के हाथों में होता है। तो मेरे में मन में उत्सुकता है कि कलेक्टर का पद या कलेक्टर की तैयारी करेंगे। तो मैं दिल्ली चला गया, मुखर्जी नगर, है ना। पास आउट होने के बाद 2016 में करते करते मैंने राज्य सिविल सेवा परीक्षा एमपीपीएससी का पेपर दिया। तो मेरा जनपद सीओ में सिलेक्शन हो गया। तो मैं दिल्ली से वापस लौट आया। फिर पिताजी ने ही मना कर दिया कि जनपद सीओ आप मत लो, आप तो डिप्टी कलेक्टर के लिए एफर्ट दो। तो मैंने वो नहीं लिया। उसके बाद मेरा बीडीओ में हुआ, उसको भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैं मेडिकल ऑफिसर की करने लगा, कि कुछ ना कुछ गुजारा करने के लिए तो आपको चाहिए। तो मैंने एमबीबीएस के बाद मेडिकल ऑफिसर का पद ले लिया, और मैं ग्वालियर जिले में हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त हो गया। पर मैं उससे उतना संतुष्ट नहीं था, मुझे सिविल सेवा में ही पढ़ना पढ़ाने का मन था। तो फिर मैंने तुरंत वो नौकरी छोड़ के अपना खुद का एक संस्थान सफलता आईएएस ग्वालियर में स्थापित किया, और कोविड की वजह से वो बंद भी हो गया। तो वो मजबूरी में हमें यूट्यूब पर पढ़ाना पड़ा, पर वो यूट्यूब पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि वो लाखों में लोग देखने लगे। तो जो हमारी मजबूरी थी वो हमारी ताकत बन गई। तो लोग कहते हैं ना, आपदा में ही अवसर होते हैं। तो आपदा हमारे लिए कोविड थी, पर वो बाद में अवसर भी बना, और सब जगह के बच्चे हमसे पढ़ने लगे। फिर हमें धीरे धीरे लगने लगा कि इंदौर सिविल सेवा परीक्षा का हब है, क्योंकि हब वही हो सकता है जहां सिविल सेवा का मुख्यालय हो। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद मुख्यालय है, तो भले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, पर आप सिविल सेवा की कोचिंग इलाहाबाद में ही पाएंगे। आईएएस का पहले हेडक्वार्टर इलाहाबाद में था, तो आईएएस की कोचिंग इलाहाबाद में थी। जैसे दिल्ली में मुख्यालय सेट हुआ, तो पूरी कोचिंग दिल्ली चली गई। तो किसी भी प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा का हब वहां माना जाता है जहां मुख्यालय। तो जो है कि हमारे प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल हो, पर उस सिविल सेवा आयोग, प्रदेश का आयोग का जो मुख्यालय वो इंदौर में। तो फिर लोगों को लगा, मुझे भी लगा कि अगर आप अच्छे टीचर हो तो आपको ऐसी जगह अपने आपको सिद्ध करना पड़ेगा जो हब हो। तो ये सोच के हम 2023 पे इंदौर पे आ गए। बच्चों का अच्छा प्यार मिला, अच्छे रिजल्ट्स आए। इस बार 52, अभी 2022 का जो रिजल्ट है उसमें हमारी संस्था से अभी तक जो हमारे पास जानकारी है 52 बच्चे चयनित है। तो जो अच्छा, एक नए संस्थान के लिए 52 बच्चे, टोटल वैकेंसी 200-300 रहती है, उसमें ही 50 बच्चे एक संस्था से निकल जाए, वो भी 2-3 साल ही पुराना हो। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद करते हैं 2023-24 का और जो रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है हम और रिजल्ट्स दें, और हो सकता है मोनोपोली जो कही जाती है, हो सकता है हमारी संस्था की मोनोपोली हो। मोनोपोली इस बात पे नहीं कि हम बच्चों से फीस क्या लेते हैं, मोनोपोली इस बात पर रहेगी हम किस गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं, इस पर मोनोपोली करना चाहते हैं जरूर। और मेरा खुद का 2019, 2021 और 2023 के इंटरव्यू का रिजल्ट पीएससी का आना बाकी है। ये मेरा अभी तक की यात्रा जो मैंने आपको बताई।